माइग्रेन, व्हाट इज माइग्रेन? तो सबसे पहले माइग्रेन समझते हैं, है ना। माइग्रेन में एक सेकेंड, एक सेकेंड, मेरे ख्याल से यहाँ पे देवरा है। आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड हिंदी और नॉट. So, if there is any way we can connect with you, somebody will get in touch with you and take down all your problems and then we'll discuss with me. थोड़ा थोड़ा ना, थोड़ा थोड़ा से Yes. काम नहीं चलेगा, है ना. If there is a contact number, you put down the contact number, somebody will get in touch with you, explain you in detail, in your comfortable, in English they will explain you, but if you want to understand, I don't know if you can understand English also completely or not, but somebody will get in touch with you and take down all your problems and then guide you to the relevant program or how you can join the program. Now, migraine, when you say migraine जब आप बताते हैं, इसका मतलब क्या? आधे सिर में दर्द हो रहा है, आधे में तो नहीं हो रहा. इसका मतलब पहली चीज आपको क्या समझ में आ रही है? मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग सब समझदार लोग हैं. प्रॉब्लम यह है कि आप पढ़े लिखे लोग इतने समझदार नहीं होते. तो अपनी पढ़ाई लिखाई को साइड में रखो. अब समझो, मुझे बताओ, आधे सिर में दर्द हो रहा, आधे में नहीं हो रहा, तो पहली चीज क्या आती है आपको समझ में? उसका बॉडी का कहीं ना कहीं राइट एंड लेफ्ट का इंबैलेंस है. क्या ये समझ में आ रहा है? राइट एंड लेफ्ट का इंबैलेंस है. राइट एंड लेफ्ट का इंबैलेंस और भी तरीके से देखा जा सकता है. जैसे आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्स का इंबैलेंस हो जाना, आपके शरीर में किसी चीज के प्रवाह फ्लो का इंबैलेंस हो जाना. ठीक है, और भी तरीके से इसको हम देख सकते हैं, मगर इंबैलेंस तो है, ये तो पक्का है. तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें 3 तरीके की चीजें आपको ठीक करनी चाहिए, इससे माइग्रेन चला जाएगा. पहले क्या होगा, लेकिन माइग्रेन ना आज करना शुरू करेंगे, कल नहीं जाएगा. उसके एपिसोड्स कम होंगे, धीरे धीरे कम होंगे और फिर वो जाएगा. तो जैसे माइग्रेन का अटैक आता है, पहले हफ्ते में 2 बार आ जाता था या हफ्ते में 1 बार आता है, तो वो कम हो जाएगा. 2 हफ्ते में 1 बार, 3 हफ्ते में 1 बार, ऐसे करके धीरे, जैसे जैसे इंटरनल फैक्टर्स को आप ठीक करेंगे वो ठीक होता जाएगा. तो इम्बैलेंसेस, पहला पार्ट क्या है? मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है. आप दर्द जो शरीर दिखाता है वो क्या दिखा, दर्द का मतलब क्या है आप समझिए. दर्द का मतलब होता है रुकावट. दर्द को इफ यू डिफाइन पेन इन द राइट मैनर, you can come out of pain. Pain is basically a block, a blockade, रुकावट हो रही. सो पहली रुकावट क्या होती है? फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट रुकावट? योर बॉडी इज नॉट एबल टू यूटिलाइज फूड एंड डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिशन. आपका शरीर भोजन को पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा. ये पहली रुकावट है. इसीलिए थायराइड वाले लोगों को माइग्रेन ज्यादा होता. ठीक है, उनमें प्रॉब्लम ही यही है कि बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन खराब है. तो कोई चीज जम रही है तो फैल नहीं रही है, फैट जम गया, मोटे हो जाते हैं वो, वेट रिड्यूस नहीं होता क्योंकि कोई चीज फैल नहीं रही. वाटर रिटेंशन, गैसेस रिटेंशन, ब्लोटिंग, ये सब होता. क्या हो गया? अटक गया, कुछ फैल नहीं रहा. तो पहला चीज, प्रेशर से फैलता है. गांठ बांध लीजिए, फैलती कैसे है कोई चीज? प्रेशर डालोगे तो फैलेगी. तो प्रेशर से ये फैक्टर, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होगा तो मेटाबॉलिज्म ठीक होगा. ये सबसे पहली सीढ़ी है माइग्रेन को खत्म करने की. दूसरा फैक्टर, अलाइनमेंट बॉडी का करना बहुत जरूरी है ताकि शरीर में हल्कापना लगे. राइट एंड लेफ्ट का अलाइनमेंट, 3 तरीके के अलाइनमेंट करने चाहिए. नाभि, कौड़ी, नले. नाभि का अलाइनमेंट, मिडिल ऑफ चेस्ट का अलाइनमेंट, कौड़ी, और नले इनर थाई का अलाइनमेंट, स्केलेटल स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट. इनर थाई, नले जब कहते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट.
ये 3 अलाइनमेंट हमारे प्रोग्राम में बिल्ट इन है, बना ही हुआ। तो ये बॉडी का अलाइनमेंट करना चाहिए। ये 2 चीज कंपलसरी है आपके लिए, तभी जाके माइग्रेन में रिलीफ मिलेगा, आगे चल के माइग्रेन ठीक होगा। वरना आप कुछ भी करते रहो, माइग्रेन ठीक नहीं होने वाला, ये बात आप समझिए।